और आज के समय में ना धुंधलियों की कमी नहीं है। पहले तो थी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। दूसरा भाव, माताओं को थोड़ा समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अपने घर में हर किसी को प्रवेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि कब किस रूप में आए और आपकी मति को मंथरा की तरह भ्रमित कर जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। धुंधली ऐसी ही थी, लोक वार्ता करने वाली, व्यर्थ चर्चा करने वाली, कलह कलेश करने वाली ऐसी धुंधली। पंडित जी सीधे साधे, धुंधली एकदम विपरीत। सब कुछ है, संतान नहीं है। पंडित जी को कोई परेशानी भी नहीं है इस बात से। कितने लोग ऐसे होते हैं जो दुख में रह करके भी उस चीज का अनुभव ही नहीं करते कि हम दुख में हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा प्रसन्न रहिए। जाई विद राखे राम, ताही विद रहिए। एक बार पड़ोसियों का आना हो गया। पड़ोसी कहते, पंडित जी देखते हैं कि आपके घर में तुलसी का पौधा है, कभी तुलसी हरी भरी नहीं रहती। उसके अलावा आपके यहाँ गाय भी है, वो भी बांझ है। आपके यहाँ कोई संतान भी नहीं है, ना पुत्र है ना पुत्री है। इसका मतलब यही है कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। जैसे ही सुना कि पितृ आपसे नाराज हैं, तत्काल आत्मदेव जी के मन में आया, बोले मुझे नहीं पता था कि संतान नहीं होती तो पितृ नाराज होते हैं। पड़ोसी बोले जिनके यहाँ पुत्र नहीं होता है ना, उनके हाथ का तो पानी पीने का भी धर्म नहीं होता है। संतान नहीं होते, उनके हाथ का तो पानी पीने का भी धर्म नहीं होता है। आत्मदेव जी तत्काल अन्न जल त्याग करके वन में गए। 3 दिन तपस्या करी। तीसरे दिन प्यास लगती है, जल पीने के लिए कुएं के पास गए हैं। जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, वचन याद आ जाता है, मैंने तो अंजलि त्याग दिया है, कैसे पीऊं जल। फिर याद आता है, बोले पुत्र मिलेगा नहीं, मर ही जाता हूं। जैसे ही कुएं में गिरने को होते हैं, एक महात्मा आते, रुको रुको क्या करने जा रहे हो। बोले आत्महत्या। क्यों। बोले पुत्र नहीं है इसलिए। महात्मा जी ने कहा पुत्र नहीं है तो मरोगे क्या। अरे जिसका कोई नहीं इस जग में, उसका मीत का नहीं आया। पुत्र नहीं है, भगवान को अपना पुत्र समझ लो, उन्हीं को अपना पुत्र मान लो। बोले नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। जैसे ही कहा कि मुझे भी पुत्र चाहिए, या तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक कर आत्महत्या कर लूंगा। जैसे ही महात्मा जी ने देखा कि बहुत ज्यादा व्यथित है, परेशान है, तत्काल झोली से फल निकाला, निकाल करके दिया। बोले अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। आत्मदेव जी फल लेकर के गए, धुंधली को फल दिया। धुंधली कहती, बोले आप जाओ मैं खा लूंगी। पंडित जी बोले भाले चले गए। धुंधली फल लेके बैठी है, फल खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं। पड़ोसी ना करके समझाते, बोले खा ले, भगवान कृपा होगी तो तू मां बन जाएगी। बोले नहीं। कितनी बार कोई अच्छे व्यक्ति जब किसी को समझाते तो उसको समझ में नहीं आता है। कितने लोगों की बुद्धि ऐसी होती है, उसे भी समझ में नहीं आया। एक उसकी चचेरी बहन जो कभी नहीं चाहती थी उसके यहाँ कोई संतान हो, बेटा हो, बेटी हो, उसने कहा फल मत खाना, मेरे यहाँ संतान होगी तुझे दे दूंगी, तू मुझे पैसे दे देना। बोले तो फल का क्या होगा। बोले ये गाय को खिला देते, कुछ होगा तो गाय से भी हो जाएगा। गौ माता को बहुत साधारण समझ रही है, पर गौ माता साधारण थोड़ी है। गौ माता तो सर्वदेवमयी गौ माता, जिसके हर एक अंग अंग में 33 कोटि देवी देवता निवास कर रहे हैं। जहां सारे देवी देवता गौ माता के अंग में विद्यमान है। ऐसी गौ माता जो सदैव पूजनीय है, वंदनीय है। गौ माता है तो संसार है, और गौ माता नहीं रहेगी तो संसार भी नहीं रहेगा। इसी गौ माता के लिए मेरे प्रभु ने वन वन में गैया चराई थी। प्रभु को केवल गौ माता की सेवा करनी थी, इसीलिए मेरे गोविंद ब्रज में अवतार लिए थे, केवल गौ के लिए। इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा है। जो गौ को पाले वही गोपाल। गौ गोपाल भगवान की जय। और ये कथा भी गौ माता की सेवा के लिए ही हो रही है। गौ माता के सुंदर सुंदर प्रकल्प इस कथा से जुड़े हुए हैं। हम और आप सब भी उन प्रकल्पों से जुड़े।
चर्चा करेंगे कथा के विश्राम होते समय भी आप कथा पर थोड़ा सा ध्यान दें। दोनों ने मिलकर के फल गौ माता को खिलाया। धुंधली की चचेरी बहन का समय पूरा हुआ, बेटा ला करके धुंधली को दे दिया, उसने पैसे दे दिए। धुंधली कहती है मेरे यहाँ बेटा हुआ है, मेरे यहाँ बेटा हुआ है। पंडित जी बोले भाले मान गए, बेटा इसके यहाँ ही हुआ है। संजोग बस गौ माता का भी समय पूरा हुआ, उन्होंने भी एक बालक को जन्म दिया जिसका सर्वांग शरीर मानव जैसा था, परंतु जो कर्ण है ना वो गौ माता जैसे थे। आत्मदेव जी ने कहा कि कहा तो एक भी पुत्र नहीं, अब दो दो हो गए। भगवान कितने दयालु हैं, कभी देते नहीं और देते हैं तो इतना देते हैं कि जिसका कुछ कहना नहीं। बड़े खुश, उत्सव मनाया, नामकरण कर रहे हैं। बोले मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने बेटा का नाम रखूंगा परमात्मा देव। जय हो। धुंधली बोली नहीं नहीं, मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने बेटा का नाम रखूंगी धुंधकारी। जय हो। यथा नाम तथा गुण।